गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवकिसलय का दूसरा पाठ पागल हाथी, जो कि कहानी के रूप में है, मैं इसे पुनः एक बार आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ। बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। बच्चों, मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। हाथी का क्या नाम था? मोती, जो कि राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूँ तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था। मिजाज माने स्वभाव क्या होता था? गर्म हो जाता था और वह आपे में न रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुध न रहती थी, स्मृति नहीं रहती थी, महावत का दबाव भी न मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। बच्चों, महावत मीन्स क्या होता है? जो हाथियों का रेख देख करता है। जब राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। जो मोती को खास सवारी के रूप में रखा गया था, अब राजा साहब ने यह पदवी छीन ली। राजा साहब की खास सवारी से निकाल दिया गया। कूलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को उसे पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। जंजीर मीन्स क्या होता है? जो लोहे की सीकड़ जैसा होता है, लोहे से बना हुआ होता है। रात्रि बंद हो गया और खाना दाना पानी उसका बंद कर दिया गया। उसके सामने क्या डाल दिया जाता था? सूखी टहनियाँ डाल दी जाती थी। उन्हीं को चबाकर वह पेट की आग बुझाता, अर्थात जब उसे भूख लगती थी तो सूखी टहनियों को ही खा करके वह अपना पेट भरता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पुरानी दशा से मिलाता तो उसे बहुत क्रोध आता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिघाड़ता और उछलता। चिघाड़ना मीन्स होता है बच्चों चिल्लाना। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर भी तोड़ डाली और जंगल की ओर भागा। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में खूब नहाया, फिर वहाँ से जंगल की ओर चल दिया। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास न जा सका। मोती मतवाले विजेता की तरह जंगल में चला गया। बच्चों, मतवाला विजेता का मतलब होता है जैसे आप लोग भी कोई खेल खेलते हो, उसमें जीत जाते हो तो खुश होते हो। ऐसे ही जब मोती स्वतंत्र हो गया तो वह जंगल की ओर मतवाला होकर के चला गया। जंगल में पहुंचकर वह अपने साथियों को ढूंढने लगा। अपने साथियों को माने और हाथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा। जब हाथियों ने उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो उसके जो है देखी तो उससे मुंह फेर लिया और कहा, तुम गुलाम हो, तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। इतना कहकर वे चले गए। वे जो और हाथी थे, जब उसके पैर में टूटी जंजीर देखी तो वे उससे मुंह फेर करके चले गए। जब तक वे आँखों से ओझल नहीं हो गए, मोती खड़ा उन्हें ताकता रहा। बच्चों, ओझल होना माने दूर होना, मतलब जब तक दिखाई देना या तो दिखाई देना तो ओझल नहीं होता, लेकिन जब दिखाई न देना तो उसी को ओझल कहना, मतलब उसी को हम ओझल कहते हैं, मतलब दिखाई न देना। मोती खड़ा उन्हें ताकता रहा, फिर न जाने क्या सोचकर वहाँ से भागता हुआ महल की ओर चला। वह रास्ते ही में था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया, जल्दी से छिप गया। कौन? मोती। धूप तेज
थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। दम लेने माने आराम करने के लिए। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। चिल्लाते हुए राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। थोड़ी देर बाद मोती भी वहां जा पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। बच्चों, जब राजा साहब झोपड़ी में घुस रहे थे तो मोती ने देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। रौंदना माने कुचलना होता है बच्चों। भीतर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। उन्हें जान बचने की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। राजा साहब यह सोच रहे थे कि बच्चों कि अब हम नहीं बचेंगे। आखिर कुछ न सूझा तो वे जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती। मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। महल में लौटकर बच्चों राजा साहब ने ढिढोरा पिटवाया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़ लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम देंगे। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए, मगर उनमें से बच्चों कोई वापस न लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। बच्चों, मोती का जो महावत था उसके पास एक लड़का था जिसका क्या नाम था, मुरली। अभी वह कुल 8-9 साल का था। अभी उसकी उम्र कितनी थी, 8 से 9 साल के बीच का वह लड़का था। इसीलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दे दिया करते थे। मुरली था तो बालक पर हिम्मत का धनी था। कमर कसकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। कमर कसना में तैयार होना, वो हिम्मत जुटा करके मोती को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। माँ ने बहुत समझाया, अन्य लोगों ने भी मना किया। किसको मना किया, मुरली को, लेकिन उसने किसी की न सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए एक पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज कुछ ठंडा हो चुका है। ज्यों ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था, वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर मोती पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला। यह सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। बच्चों, यह कौन सोचा, मोती सोचा कि मैंने ही इसके पिताजी को मार डाला। और यह बात सोचकर मोती को मुरली पर दया आ गई। खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। अब सूंड पर हाथों से थपकी देने लगा, हाथों से पीटने लगा धीरे धीरे। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं। मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल पड़ा। बच्चों, मुरली जब मोती को लिए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल शांत हो गया है, अब वह किसी से कुछ न बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए
उन्हें बहुत अचंभा हुआ। अचंभा मीन्स होता है बच्चों आश्चर्यचकित होना, कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपये इनाम दिया और उसे अपना खास महावत बना लिया। अब मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो बच्चों, जो पागल हाथी जो है इतना कष्ट सहा, इतनी परेशानियों का सामना किया, अब वह फिर से राजा साहब की खास सवारी का हाथी बन गया। बच्चों, इस पाठ से यह जानकारी प्राप्त होती है कि पशु पक्षी भी हमारे जो है काम में आते। बच्चों, अब कुछ इस पाठ के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न हैं जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। जैसे क श्रुतलेख, स्वतंत्रता मीन्स होता है आज़ादी, मिजाज मीन्स होता है स्वभाव, चिघाड़ना मीन्स होता है चिल्लाना, जंजीर जो कि लोहे की बनी होती है, रौद कर माने कुचल कर, सूंड हाथी का होता है, ढिढोरा जिस पर राजा जो है जोर जोर से जो है पीट करके सूचना देते हैं, थपकियाँ माने पीटना, अचंभा मीन्स होता है आश्चर्यचकित, दीवार, दीवार मीन्स दीवार ही होता है जो कि ईंट पत्थर से बने होते हैं, ढूंढना माने खोजना, छप्पर मीन्स झोपड़ी। अब बच्चों हैं मौखिक प्रश्न। मोती किसकी खास सवारी का हाथी था? तो मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। दूसरा प्रश्न है पागलपन में मोती ने क्या गलत काम किया? पागलपन में मोती ने अपने महावत को ही मार डाला। राजा साहब ने मोती को उसकी गलती की क्या सज़ा दी? जिसका उत्तर है बच्चों, राजा साहब ने मोती को उसकी गलती की यह सज़ा दी कि उसे अपनी खास सवारी से निकाल दिया। जंगल में पहुंचकर मोती किसे ढूंढने लगा? जंगल में पहुंचकर मोती अपने साथियों को ढूंढने लगा। अब अगला प्रश्न है बहुवैकल्पिक, कूलियों की तरह किसे लकड़ियां ढोनी पड़ती थी? जिसका उत्तर है अ मोती को। दूसरा प्रश्न, मोती के साथियों ने उससे मुंह फेर लिया क्योंकि वह भागकर आया था। द वाला आंसर सही है। मुरली कैसा बालक था? जिसका आंसर अ है, हिम्मती। बच्चों, अब उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। विकल्प में जैसे चट्टान, द्वार, आशा, ऊपर, मस्तक। मोती एक बड़ी, यहाँ क्या भरा जाएगा? चट्टान की आड़ में छिप गया। राजा साहब को जान बचने की कोई, यहाँ भरा जाएगा आशा न थी। मुरली ने मोती को पेड़ के, यहाँ भरा जाएगा ऊपर से पुकारा। मोती ने मुरली को सूंड से उठाकर पहले की तरह अपने, यहाँ क्या भरा जाएगा बच्चों? मस्तक पर बिठा लिया। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के, यहाँ क्या भरा जाएगा? द्वार पर पहुँचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। इसके बाद बच्चों गद्यांश आधारित प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है राजा साहब ने क्या ढिढोरा पिटवाया? तो राजा साहब ने ढिढोरा पिटवाया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। बच्चों, दूसरा प्रश्न है इनाम के लालच में लोगों ने क्या किया और इसका क्या परिणाम हुआ? जिसका उत्तर है इनाम के लालच में कई लोगों ने मोती को पकड़ने के लिए जंगल गए, मगर उनमें से एक भी वापस न लौटा। तीसरा प्रश्न है मुरली कौन था? उसने क्या हिम्मत दिखाई? जिसका उत्तर है मुरली मोती के महावत का लड़का था। उसने मोती को जंगल से पकड़ लाने की हिम्मत दिखाई। कमर कसना मुहावरे का अर्थ, जिसका अर्थ है बच्चों तैयार होना। अब आता है बच्चों लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है
मोती की पदवी छिन जाने के बाद उसकी क्या दशा हुई? मोती की पदवी छिन जाने के बाद उसे कूलियों की तरह लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को उसे पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता और खाने के लिए सूखी टहनियाँ डाल दी जाती थी। दूसरा प्रश्न है, जोश में आकर मोती ने क्या किया? इसका उत्तर है बच्चों, जोश में आकर मोती ने लोहे की जंजीर तोड़ डाली और जंगल की ओर भाग गया। तीसरा प्रश्न है, राजा साहब के ढिढोरा पिटवाने का क्या परिणाम हुआ? जिसका उत्तर है, राजा साहब के ढिढोरा पिटवाने का यह फायदा हुआ कि जिस महावत को मोती ने पागलपन में आकर मार डाला था, अब उसी का लड़का मुरली ने उसे पकड़कर गाय की तरह सीधा कर दिया तथा राजा के ऐलान के अनुसार उसे 1000 रुपये भी मिले। चौथा प्रश्न है, मुरली के स्वभाव की कोई एक विशेषता लिखिए। तो बच्चों, मुरली छोटा बालक भले ही था, लेकिन वह हिम्मत का धनी था, जिसके कारण वह मोती को पकड़ने में सफल हो गया। अब आता है बच्चों दीर्घ उत्तरी प्रश्न। मोती ने राजा साहब के साथ कब और कैसा दुर्व्यवहार किया? तो बच्चों, जब राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर चले आ रहे थे तो वह मोती चट्टान की आड़ में छिप गया। राजा साहब दम लेने के लिए ज्यों ही घोड़े से उतरे, मोती गरजता हुआ उनको दौड़ा लिया। जान बचने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन वो जान बचाने के लिए राजा ने एक झोपड़ी में घुस गए, लेकिन क्रोध के कारण मोती झोपड़ी तोड़ डाली और राजा साहब को मारने का प्रयास किया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मुरली को देखकर मोती को कैसा लगा? उसकी प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। मुरली को देखकर वह सोचने लगा कि, कौन देखकर? मोती देखकर सोचने लगा कि जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था, तो वह सोचने लगा कि मैंने ही इसके पिता को मार डाला। यह सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा और पहले की तरह मुरली को सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लिया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, क्या इस कहानी का शीर्षक पागल हाथी उपयुक्त है? कारण लिखिए। तो इस कहानी का शीर्षक पागल हाथी उपयुक्त है, क्योंकि जो पागल हाथी जिसका नाम मोती है, वह पागलपन में आकर अपने महावत को ही मार डाला, जबकि वह राजा साहब का खास सवारी था। वह अपने इस व्यवहार के कारण बहुत कष्ट पाया और राजा को भी मारने का प्रयास किया। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया। जिसका उत्तर है जी हाँ, वही पागल हाथी जो मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया, क्योंकि जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो पश्चाताप करने लगा और पुनः मुरली के साथ राजमहल चला गया। तो बच्चों, इस तरह से हम आपको पुनः एक बार पूरे पाठ का सारांश और प्रश्नों के उत्तर बता दिए। आप लोगों को कहीं भी कुछ समस्या होती है तो आप मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। और बच्चों, मैं प्रयास करूंगा कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको पुनः जो है रिटन में भेज दूंगा। धन्यवाद।